तो बड़ी खबर देख सकते हैं, वार्ड नंबर 6 से अंकित तितोरिया जीत गए हैं। अंकित तितोरिया पूर्व एमसी विनोद तितोरिया के बेटे अंकित तितोरिया, बड़ी खबर, आजाद उम्मीदवार हैं, कांग्रेस समर्थित है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कौन जीता? अंकित तितोरिया बड़ा भाई 250 वोट से आगे जीत गया, 250 वोटों से जीत गया, 250 वोटों से जीत गए हैं। हरियाणा मीट शॉप के ऑनर हैं अंकित तितोरिया। पिता पुत्र दोनों चुनावी मैदान में थे, पिता पुत्र दोनों चुनावी मैदान में थे। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, हरियाणा मीट शॉप के ऑनर हैं अंकित तितोरिया। पहले इनके पिता एमसी थे विनोद तितोरिया, और इनका वार्ड 2 हिस्सों में बढ़ गया था और दोनों पिता पुत्र चुनावी मैदान में उतर गए थे। वार्ड 6 से अंकित तितोरिया जीत गए हैं। रेणु बाला गुप्ता 8वें राउंड में 13,000 वोटों से आगे चल रही है। ये बड़ी लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं, अंकित तितोरिया जीत गए हैं और इस समय उनके पिता विनोद तितोरिया बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं, अंकित तितोरिया वार्ड नंबर 6 से सिर्फ 250 वोटों से जीते हैं। जीत चाहे 1 वोट की हो, चाहे 2 वोट की हो, जीत होती है। और अंकित तितोरिया आखिरकार जीत गए हैं। बड़ी अपडेट, युवा चेहरा पहली बार चुनावी मैदान में उतरे, कारोबारी हैं, पिता भी चुनावी मैदान में थे पहले, दोनों ने चुनाव लड़ा। लेकिन अभी तक जो वार्ड 6 के नतीजे आए हैं उसमें अंकित तितोरिया करीबन 250 वोटों से जीत गए हैं। ऐसी अपडेट आ रही है, बाहर ढोल बजने शुरू हो गए हैं, बाहर ढोल बजने शुरू हो गए हैं। और ये बड़ी अपडेट इस समय देख सकते हैं, भाजपा की मेयर उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता 13,000 वोटों से आगे चल रही है। वार्ड राउंड 8 के जो नतीजे आए हैं, राउंड 8 तक के नतीजों में रेणु बाला गुप्ता 13,000 वोटों से आगे चल रही है। लेकिन अब जो वार्ड 6 के बाद के नतीजे आएंगे, शहरी वोट बैंक खुलेगा, उसमें कहीं ना कहीं मनोज वधवा को भी वोट मिलेंगे। लेकिन जो 13,000 की लीड हो चुकी है, उसको लगता नहीं है कि तोड़ पाना इतना आसान होगा। हालांकि शहर में चर्चाएं जो थी, मनोज वधवा को अच्छा खासा वोट जरूर मिला है, लेकिन जो लीड 13,000 की बढ़ गई है, उसको तोड़ पाना क्या आसान होगा? बहरहाल अभी समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लीड काफी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन शहरी जब डिब्बे खुलेंगे, शहरी डिब्बों में मनोज वधवा को अच्छा खासा वोट मिलने की उम्मीद है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अंकित तितोरिया आप देख सकते हैं, वार्ड 6 से आजाद उम्मीदवार जो थे, पिता पुत्र दोनों चुनावी मैदान में थे, वो चुनाव जीत गए हैं। आप देख सकते हैं, पहली बार एक चेहरा चुनावी मैदान में उतरता है, कारोबारी है, हरियाणा मीट शॉप के ऑनर है, वो जीत गए हैं। आप देख सकते हैं, बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं, अंकित तितोरिया जीत गए। राजकुमार प्रिंस सीनियर पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। पहली बार एक युवा चेहरा चुनावी मैदान में आया, कारोबारी था, कारोबारी से चुनावी मैदान में आया, पिता पुत्र दोनों चुनाव में थे और जीत गया। देखो, उनके पिता जो हैं विनोद तितोरिया, वो पुराने पार्षद रहे हैं और इस बार भी वो अपना मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन ये देखो, इसमें वही बात आती है, जैसे पप्पू लाटर जीता है तो हम ये नहीं कह सकते हर वार्ड में अपनी, हालांकि जिसने तितोरिया ने जिसको हराया वो रजनी परोचा है, वो इनकी सीनियर है पुरानी। हालांकि उनका वार्ड बदल दिया गया था, वार्ड बदल के उनको इस वार्ड में भेजा गया, कुछ वार्ड चेंज हुए, रिजर्व वार्ड हुआ। लेकिन जो युवा चेहरा सामने आया है, तो इससे ये लगता है कि वार्ड के जो इश्यूज हैं, वार्ड की लोगों की पसंद है, वो आज भी सामने आ रही है, वो फर्स्ट चॉइस वही है। तो देखने वाली बात यही होती है सामने कि क्या रुझान आ रहे हैं। अब हम एक तरफा नहीं कह सकते। रेणु बाला गुप्ता 8 राउंड में 13,000 वोटों से आगे हैं। 13,000 वोटों की लीड, हालांकि तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि शहरी डिब्बे खुलने अब शुरू हुए हैं। शहरी डिब्बों में कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं कि मनोज वधवा को भी वोट अच्छा खासा मिला होगा। देखो, धड़कनें जो हैं सबकी रुकी हुई हैं। कारण यही है कि शहरी वोट है। शहरी वोट पे देखो, भाजपा वालों को भी थोड़ा सा लगता है, और शहरी में भी ये दिक्कत आती है सामने कि जो बीच वाले वार्ड हैं, अब हम देखें 8 वार्ड से लेकर हम जो आगे के वार्ड हैं, उसमें सारा शहर का एरिया आता है। शहर के एरिया में अगर मान लो 1-2 वार्ड में अगर मेयर रेणु बाला बढ़त बनाती है, तो ये बढ़त टूटनी बहुत मुश्किल है। 2 वार्ड में आपको पता, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से आजाद उम्मीदवार जीतना शुरू हो गए हैं, वार्ड 3 से पप्पू लाटर जीते, वार्ड 6 से अंकित तितोरिया जीते, आगे भी अगर इस तरह से माहौल रहा तो क्या समझते हैं? देखो, मैं शुरू से कह रहा हूं, जो ये लीड कह रहे हैं हम 35,000 की, 40,000 की, ऐसी लीड नहीं आएगी, क्योंकि पोल परसेंटेज कम हुआ है। 1,47,000 वोट पोल हुए हैं, कहां से, मतलब 47-48% पोल हुए हैं। तो वोट परसेंट कम होना ये शहरी एरिया में दिखाई दे रहा है। कुछ एरिया में आप देखो कि 35% हुए हैं।
तो अब 10वें देखो ना, राउंड के प्रिंस जी 10वें राउंड के नतीजे आ गए। रेणु बाला गुप्ता 10वें राउंड में 14,000 कुछ वोटों से आगे चल गई हैं। रेणु बाला गुप्ता भाजपा की मेयर उम्मीदवार 10 साल मेयर रही, 14,000 वोटों से आगे हो गई है। ये बड़ा अपडेट इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से वार्ड नंबर 6 से आजाद उम्मीदवार अंकित तितोरिया जीत गए हैं। पिता पुत्र दोनों चुनावी मैदान में थे। पहले विनोद तितोरिया एमसी हुआ करते थे, उनका वार्ड 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसके चलते पिता पुत्र दोनों जो है चुनावी मैदान में आ गए थे। 14,173 वोटों से जो है रेणु बाला गुप्ता आगे चल रही है। अब तक जो है 45,205 वोट जो है उनको मिले हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस समय देख सकते हैं। रेणु बाला गुप्ता जो है अब 14,000 कुछ वोटों से आगे हो गई है। आइए देखिए विनोद तितोरिया इस समय आ गए बाहर। वीर विक्रम जी, आपकी कब तक आ सकती है खुशखबरी? बस ये और 10-15 मिनट में वार्ड नंबर 8 चल रहा है, 8 हो चुका है, 9 और 10। आश्वस्त है पूरा? पूरा वार्ड वालों ने इतना प्यार दिया है, 100% आश्वस्त है। तो बेटी आप देख सकते हैं इनकी चुनावी मैदान में थी, सेक्टर 13 से आजाद उम्मीदवार के तौर पर यह पार्षद है और आप देख सकते हैं चुनावी मैदान में उतरे थे। विनोद तितोरिया इस समय आ चुके हैं। विनोद तितोरिया इस समय आ चुके हैं। इनके बेटे अंकित तितोरिया जीते हैं। लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। विनोद तितोरिया इस समय आ चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। कुछ मेरे को छोड़कर भाग गए थे, धन हो जिन्होंने परवीन उर्फ पिन्ना, जिस माँ ने जन्म दिया, अशोक उर्फ शोकी दाबड़ा, धन हो अशोक शोकी शर्मा, जिन्होंने धन हो जिस माँ ने राजेंद्र दाबड़ा को प्रॉपर्टी डीलर को पैदा किया है। बेटे को राजनीति में लाना चाहते थे, वो सपना पूरा हुआ? वो सपना पूरा हुआ। ये जनता का चुनाव था। ये चुनाव 6 वार्ड को अर्पित है। आपका डिब्बा कब खुलेगा? मेरा डिब्बा खुलेगा, मगर मैंने 14 वार्ड का भी मुझे पूरा भरोसा, कुछ भी हो सकता है। देखो लड़े हैं मैंने। जब मेरे दोस्त कहते हैं ना हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती मार डूबी जहाँ पानी कम था। जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो, हम तो कांग्रेस ने भी साथ दिया। मेरे जनता का टिकट था, मेरे भोले बाबा ने, मेरे हर हर महादेव ने। अंकित तितोरिया इस समय आ चुका है बाहर। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। अंकित तितोरिया एमसी बन चुका है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। ये करती हुई मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जिस तरीके से तहे दिल से शुक्रिया सभी ने जो साथ दिया मेरा, एक कमल और गिरा दिया। बहुत है, लोगों ने धोखा भी दिया। नहीं, कुछ धोखा दिया है, उनका बाद में बंडा फोड़ करेंगे। कुछ ने साथ भी दिया है। गौरी मैया की हाँ जी, हाँ जी, 250 के करीब वोटों से। क्या काम करेंगे अब आप? तो जनता की सेवा में करेंगे पूरा। हारी क्यों वो और आप क्यों जीते? ऐसा है जी, नेचर उनका। चलो कोई बात नहीं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वो हमारी बड़ी बहन है। आप क्यों जीते? आपको क्या लग रहा है? जनता ने जिताया जी। कांग्रेस समर्थित है आप? हाँ जी, नहीं, आजाद उम्मीदवार था। कांग्रेस समर्थित तो दुग्गल थी उसमें। कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, कांग्रेस समर्थित। कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए हैं। तितोरिया इस समय आप देख सकते हैं बाहर आ चुके हैं। काफी धमाकेदार तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। हरियाणा मीट शॉप के ओनर हैं अंकित तितोरिया। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। अंकित तितोरिया जीत गए हैं। अंकित तितोरिया 250 वोटों से बीजेपी की पार्षद उम्मीदवार रजनी परोचा को इन्होंने हराया है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। अंकित तितोरिया जीते हैं। पिता पुत्र दोनों चुनावी मैदान में थे। जो पिता है विनोद तितोरिया, वो वार्ड नंबर 14 से चुनावी मैदान में खड़े हैं। उनका भी रिजल्ट कुछ ही देर में आने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। वार्ड 10 के जो चुनावी नतीजे, राउंड 10 के जो चुनावी नतीजे मेयर के आए हैं, उसमें 14,000 वोटों से रेणु बाला गुप्ता आगे चल रही हैं। बड़ी अपडेट देख सकते हैं। 2 आजाद उम्मीदवार जीत चुके हैं। वार्ड नंबर 30 से पप्पू लाठर, वार्ड नंबर 6 से अंकित तितोरिया और रेणु बाला गुप्ता 14,000 वोटों से आगे चल रही हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। कैसे जीत के बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं अंकित तितोरिया। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में पिता पुत्र दोनों चुनावी मैदान में खड़े थे और अब अंकित तितोरिया वार्ड नंबर 6 से
250 वोटों से जीत चुके हैं बीजेपी की पार्षद उम्मीदवार रजनी परोचा को उन्होंने 250 वोटों से हराया है, इस तरह की जानकारी आई और वो जीतकर बाहर आ चुके हैं। ये बड़ी अपडेट देख सकते हैं, रेणु बाला गुप्ता के ताजा राउंड के आंकड़े आए हैं। मुकुल सतीजा हमारे सहयोगी है, वो बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए राउंड नंबर 10 की अगर हम बात करें किस तरीके से अभी तक जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों किस तरीके से मैदान में, अगर हम बात करें मनोज वधवा जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार है उनको पड़े 31,032 वोट 10वें राउंड की अगर हम बात करें। वहीं अगर हम बात करें रेणु बाला गुप्ता उनको जो है 45,205 वोट पड़े, तकरीबन 14,700 के तकरीबन जो है उनका आंकड़ा जरूर है। 14,000 वोटों से आगे रेणु बाला गुप्ता जरूर चल रही है 10वें राउंड की बात अगर हम करें। लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से एक कर जो है नतीजे सामने आते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। अंकित तितोरिया वो जो है जीत हासिल कर चुके हैं, आजाद उम्मीदवार थे, और उसके बाद आप देखते हैं कि लगातार फिलहाल किस तरीके से आगे आने वाले राउंड में कौन जीतता है, अगला पार्षद कौन होता है अगले बोर्ड का, वो बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखते हैं कि लगातार जो एक कर जो भी विजयी है वो एक कर जो यहाँ पर फिलहाल बाहर आते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं कि लगातार काफी जोश और उत्साह तमाम समर्थकों में जरूर देखने को मिल सकता है। बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं और किस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। हालांकि तैयारियां पहले ही कर ली गई थी, लड्डुओं के ऑर्डर दे दिए गए थे, देख सकते हैं जीत से पहले ही जो है कईयों ने लड्डुओं के ऑर्डर जरूर दे दिए गए थे। लेकिन आप देखते हैं कि लगातार नतीजे जो हैं हालांकि एक कर आते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। और ऐसे में फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि लगातार जो है एक कर बाहर आते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 6 से अंकित तितोरिया जीत चुके हैं, आजाद उम्मीदवार थे वो जो है जीत चुके हैं और उसके बाद जो अपना जीत का सर्टिफिकेट लेकर यहाँ से बाहर आते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। ऐसे में आप देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है फिलहाल काफी समर्थकों में जोश और उत्साह जरूर देखा जा सकता है। और अब फिलहाल 10वें राउंड की अगर हम बात करें, तकरीबन 14,700 कुछ वोटों से रेणु बाला गुप्ता जो कि बीजेपी की मेयर उम्मीदवार है वो आगे जरूर चल रही है। टोटल 18 राउंड है, उसमें से 10 राउंड अब तक सामने जरूर आ चुके और उसके बाद एक कर जो है लगातार राउंड जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ताजा आंकड़ा जो है वो करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको जरूर देता रहेगा। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि किस तरीके से अगर हम बात करें लगातार चुनावी नतीजों की बात करें, बीजेपी की अगर बात करें वो भी जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो भी जीते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। हालांकि या आजाद उम्मीदवार है वो भी जीते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं कि मेयर कौन बनता है वो बहरहाल आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, क्योंकि 10 राउंड हो चुके हैं, कुल 18 राउंड है, 8 राउंड और बचे हैं। उसके बाद मेयर की अगर बात करें वो क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार जनता ने मेयर किसको चुना है। लेकिन एक बड़ा आंकड़ा जो है वो अभी तक फिलहाल सामने जरूर आ रहा है, तकरीबन जो है 14,000 की लीड से जो है वो यहाँ पर जो है फिलहाल क्या सर जो हमारे एरिया था जहाँ हमने पर्सनली सर्वे कर रखा था वहाँ से सर हम 100 वोटों पे खड़े हैं, वो 400 पे खड़े हैं। कोई चलो एक मशीन है, बैटरी सबकी, आपके मोबाइल की बैटरी 100%, अगर हम बंद भी करेंगे 99 या 98 खुलेगी, टोटली बैटरी 100% खुल रही है। सबसे ज्यादा टोटली सारी ईवीएम हैक्ड है। अभी 8 राउंड की काउंटिंग पड़ी है, आप 8 राउंड पर फोन मार के पूछना 37-63 का रिजल्ट होगा, पहले बता के जा रहे हैं 37-63 का, कोई 36 भी नहीं होगा, कोई 2 दिन से बता रखा है। हमें पर्सनल फोन आ गया था कि ये 37-63 का रिजल्ट आएगा। इतने दावा कैसे कर रहे हैं? सारी बैटरी हाई है, कोई बैटरी 99% तो होगी, टोटली हाई कपिल गिरधर। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है फिलहाल आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी फिलहाल 8 राउंड अभी भी बाकी हैं, 8 राउंड अभी भी बाकी है। और ऐसे में आप देखते हैं कि किस तरीके से अगर हम बात करें आजाद उम्मीदवारों की, वो कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के पार्षद है वो भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की मेयर उम्मीदवार है वो तकरीबन जो है 14,700 कुछ वोटों से आगे चलती हुई नजर जरूर आ रही है। और यहाँ पर जो है फिलहाल कांग्रेस के कुछ समर्थक हैं वो लगातार जो है मशीन पर किस तरीके से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो खराब हो गई है, हैक कर ली गई, इस तरीके की बातें सामने जरूर आ रही हैं। लेकिन आप देखते हैं कि इस तरीके से क्या वो शिकायत देंगे या नहीं देंगे वो भी बहरहाल देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर जो सिलसिला शुरू जरूर हो चुका है। और ऐसे में तकरीबन 14,700 वोटों से मनोज वधवा पीछे जरूर चल रहे हैं। रेणु बाला गुप्ता जो है वो तकरीबन जो है उनको वोट अगर हम बात करें आपको बता देते हैं कि कितने वोट उनको पड़े हैं, 45,205 वोट उनको पड़े हैं। और मनोज वधवा को 31,032 वोट उनको अब तक पड़े हैं 10वें राउंड की अगर हम बात करें। अभी फिलहाल और राउंड आने बाकी हैं, क्योंकि एक कर जो है लगातार राउंड जिस तरीके से सामने आते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लगातार साथ के साथ अपडेट जो है वो करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको जरूर देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पुख्ता जानकारी, क्योंकि 2 से 3 मिनट हम लेट भी दे सकते हैं लेकिन पुख्ता जानकारी आपको जरूर देंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि करनाल से जो बात सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वार्ड नंबर 7 से
जोगिंदर शर्मा का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं पार्षद पद के वार्ड नंबर 7 से जोगिंदर शर्मा, उनकी चर्चाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई कंफर्म जानकारी महज 1 से 2 मिनट में कंफर्म जानकारी जरूर आ जाएगी। जोगिंदर शर्मा का नाम आगे जरूर चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल 2 से 3 मिनट में जो है अभी बाहर आ जाएंगे और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये जानकारी सही है, क्योंकि लगातार 2 से 3 मिनट का समय जरूर देंगे, थोड़ी लेट देंगे लेकिन पुख्ता जानकारी देंगे। लेकिन वार्ड नंबर 7 से जोगिंदर शर्मा का नाम सामने जरूर आ रहा है और ऐसे में जो है तकरीबन 14,700 वोटों से रेनू बाला गुप्ता अभी तक आगे चल रही हैं 10वें राउंड में। 8 राउंड और बाकी हैं। जीतते हैं, अगर जीतते हैं तो कितने वोटों का फासला रहता है, अगर हारते हैं तो कितने वोटों का फासला रहता है, या कौन विजयी होता है, वो बहरहाल देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन अगर हम बात करें, बाहर जो है लगातार ढोल बजते हुए नजर आ रहे हैं, पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लड्डू बटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि किस तरीके से काफी जोश और उत्साह तमाम समर्थकों में जरूर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में फिलहाल अभी कुछ ही देर में जब राउंड क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या अपडेट रही है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से कहीं ना कहीं 14,700 वोटों का आंकड़ा जरूर है 10वें राउंड की अगर हम बात करें, क्योंकि 11वां राउंड जो अभी फिलहाल कुछ ही देर में 1 से 2 मिनटों में सामने जरूर आ जाएगा। और ऐसे में जो नाम सामने आ रहा है वार्ड नंबर 7 से, वो जोगिंदर शर्मा का ही नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऑफिशियल पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से कहीं ना कहीं अभी तक जो है 6 वोटों के नतीजे जरूर आ चुके हैं। करनाल में कुल 20 वोट है, ऐसे में जो है 2 निर्विरोध पार्षद भी चुन लिए गए थे और उसके बाद 6 वोटों के नतीजे अब तक आ चुके हैं। लेकिन आप सभी लोगों से अपील है, आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने जरूर रहेगा, क्योंकि पल पल की पुख्ता जानकारी सबसे पहले जो आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज देता हुआ नजर आ रहा है। जैसे अंदर से कोई भी रिजल्ट आते हैं तो उसके साथ जानकारी जो आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज देता हुआ नजर आ रहा है। मुकुश तिजाक, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।